स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हम आपको एक पेपर जो है सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो आपका यूपीएसआई का पेपर आपको सॉल्व करवाने वाले हैं, वो भी आपका जो 2021 का पेपर है। आप पूछेंगे ये पेपर कौन सा है, तो ये पेपर आपका जो मृतक आश्रित थे उनका पेपर आपका 5 सितंबर को हुआ था। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है इसमें जो हम आपको हिंदी सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर देख लेते हैं तो ये आपकी बुकलेट आपकी कौन सी है, तो बुकलेट आपका ये ए है। हम स्टार्ट करते हैं कि आपको बताते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। सेक्शन जनरल हिंदी। अब जनरल हिंदी में आपको यहाँ पे हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चंस पहले दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी तत्सम तद्भव की गलत जोड़ी है। यहाँ पे जो तत्सम तद्भव है उसमें गलत जोड़ी कौन सी है, तो गलत जोड़ी आपकी इसमें है आपकी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग भेद की श्रेणी में नहीं जो है आता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ममल तो हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में कौन से कारक का जो है प्रयोग हुआ था। अब शिक्षक ने क्या है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो उसने क्या किया है, उसने कर्म किया है पाठ को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, तो 4 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 4 हमारा क्वेश्चन नंबर है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी का जो है पुरस्कार मिला था। तो जो आपको विनोद कुमार थे उनको दीवार में एक खिड़की रहती थी, उसके नाम पर उनको आपको क्या मिला था, जो है उपन्यास में साहित्य में अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर हम अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। अब यहाँ पे जो शब्द है उसमें लिखा गया है जिसका कोई अर्थ ना हो। ये क्या होते हैं, आपके वाक्यांश हैं। यहाँ पे पूछा गया है जिनका कोई क्या ना हो, अर्थ ना हो, तो उनका मतलब कहते हैं ना निरर्थक, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। अगर हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो आपका श्रृंगार रस है निम्नलिखित में से किस से जाना जाता है। श्रृंगार रस जो है वो किससे जाना जाता है, तो आपको क्या बताना है, आपका हो जाएगा ये रस राज हो जाएगा। क्या होता है, जो श्रृंगार रस होता है वो आपका रस राज होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो 7 क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सी पुल्लिंग शब्द है। तो आपको बताना है कि मिलान जो होता है, मिलान क्या किया जाता है, मिलान क्या करते हैं, मिलान किया जाता है। तो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से गुरु शब्द से जो है संबंध नहीं है। मतलब हम गुरु को उस नहीं कह सकते हैं, तो हम गुरु को क्या नहीं कह सकते हैं, तो हम अनेक नहीं कह सकते हैं। गुरु को हम क्या कह सकते हैं, आचार्य कह सकते हैं, पूज्य कह सकते हैं और भारी कह सकते हैं, और अनेक हम गुरु को नहीं कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में क्या बताया गया है कि सबसे ज़्यादा अक्षर किस भारतीय भाषा में है, सबसे अच्छा जो है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमिल इसका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो 10 नंबर आता है, तो 10 नंबर में यहाँ पे आपका पूरा पैसेज दिया हुआ है 10 से लेके 14 तक। अब आपको पूरा पैसेज यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेनी है और पढ़ लेना है। और 10 नंबर पे हम देखते हैं, तो ये
देखिए आप पूरा देख सकते हैं कि पूरा पैसेज है। पूरा पैसेज को ना पढ़ते हुए हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर जो है आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप क्वेश्चंस को पढ़ते जाते हैं, उसके बाद बताते हैं। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित क्या प्रदूषण जो है प्रदूषण से प्रभावित नहीं होता है। तो जो आपका प्रदूषण से प्रभावित नहीं होता है तो हमारा क्या होता है, प्रकृति संसाधन। ये जो हम आपको आंसर बता रहे हैं ये आपके पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम यहाँ पे छांट लिए हैं, उसके बाद आपको डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं। अगर पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमारी वीडियो लंबी हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत गद्यांश का जो है मुख्य विषय क्या है। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है उसका मुख्य विषय हमारा क्या होगा, प्रदूषण और उसके क्या हो जाएंगे, कारक हो जाएंगे। प्रदूषण और उसके कारक हो जाएंगे। अगर हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रदूषित करने वाले के लिए गद्यांश में कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो आपका प्रदूषक जो है शब्द प्रयुक्त हुआ। कौन सा, प्रदूषित में प्रदूषक जो है हमारा शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगर हम बात करते हैं 13 नंबर की, तो 13 नंबर में कहा गया है कि गद्यांश के अनुसार उद्योग की मुख्यतः किस चीज़ से प्रदूषित जो है प्रदूषण का जन्म होता है। तो किस चीज़ से प्रदूषण का जन्म होता है, तो आप बता सकते हैं कि उद्योग से निकलने अपशिष्टों से, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा आपका क्या होता है, प्रदूषण का जन्म होता है। अगर हम 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है और यही आपका आखिरी क्वेश्चन होगा गद्यांश का। तो गद्यांश के अनुसार कागज और अल्प उद्योग में जो है आपका विघटनीकरण जो है कि प्रक्रिया में किसकी सक्रिय रूप से भाग लेने पर प्रदूषण का जन्म होता है। तो नंबर 14 का जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सल्फर डाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फर डाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं 16 नंबर 15 नंबर की बात करते हैं। तो 15 नंबर में आपका जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भाषा उनकी बोली के जो है जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है आपका सही है। मतलब आपको ये बताना है इन चारों जोड़े में कौन सा जोड़ा आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये वाला आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, जिसका अर्थ होगा उड़िया संबलपुरी में बोली जाती है। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार को साहित्य अकादमी में जो है पुरस्कार नहीं मिला। तो किसका जो है साहित्य अकादमी में पुरस्कार किसको नहीं मिला है। 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो राजेंद्र यादव को नहीं मिला है, बाकी इन सभी को मिला हुआ है। किसके द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा मिला हुआ है। अगर हम बात करते हैं 17 नंबर में, तो अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट बहुत है। 17 नंबर तो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अशोक के फूल के लेखक हैं। अगर हम बात करते हैं 18 नंबर पे, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखित रचना के लिए प्रदान किया जाता है। तो 18 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के लिए होता है। किसके लिए होता है, संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के लिए किया जाता है। 19 नंबर की हम बात करते हैं, तो किस शब्द से पूर्व जुड़ने वाले गद्यांश जो है शब्दांश को व्याकरणिक भाषा में कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे उपसर्ग बोलते हैं। अगर हम 20 नंबर की बात करते हैं, तो 20 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग भेद की श्रेणी में आता है। तो कौन आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आता है, सभा। कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका सभा हो जाएगा। अगर हम 21 नंबर की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 में है कि निम्नलिखित में से जो है आपका तत्सम क्या होगा। तत्सम क्या होगा, निम्नलिखित में से आपका हरा है, लहसुन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे आपको दिखा देते हैं कौन सा है। तो आप यहाँ से बताइए, ये रोटी और आपका सूर्य आ गया। तो आपका जो 21 नंबर होगा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य आपका हो जाएगा तत्सम। अगर आगे बात करते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन की, तो 22 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन झांसी की रानी कविता की रचयिता है। मतलब झांसी की जो रानी है उस कविता की रचयिता जो है कौन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस को पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो महादेवी वर्मा है। कौन है, महादेवी वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 23 नंबर पे, तो 23 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है काली घटा
का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस है। काली घटा का जो है घमंड घटा, तो आपका जो 23 नंबर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे है मुकेश पत्र पढ़ता है। मुकेश पत्र पढ़ता है वाक्य में जो है वाच्य भेद का उदाहरण है। कौन सा वाच्य भेद का उदाहरण है, 24 नंबर का। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम 25 नंबर की बात करते हैं तो 25 नंबर में क्वेश्चंस है हिंदी व्याकरण के अनुसार जो है हिंदी व्याकरण के में कारक जो है कारक के कुल कितने भेद होते हैं। तो आपका जो 25 में आपका हो जाएगा 8 आंसर। कौन सा हो जाएगा, 8 नंबर आंसर हो जाएगा। 26 की अगर बात करें तो 26 में मुहावरा जो है ईश्वर को, जो मुहावरा है उसमें कह रहा है ईश्वर को प्यारा होना का अर्थ क्या है, आपको बताना है। ईश्वर का प्यारा होना इसका अर्थ बताना है, तो मतलब मर जाना। कहते हैं कि आप जो है ईश्वर के प्यारे हो जाओगे, या आप ईश्वर के प्यारे हो गए तो आप इसका मतलब समझते हैं कि मर जाना। अगला क्वेश्चन है कि वह पढ़ रहा होगा वाक्य जो है किस काल भेद का उदाहरण है, आपको इसको बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 28 नंबर में, तो 28 नंबर में आपका हो जाएगा किन दो छंदों के योग से जो आपका कुंडलिया छंद बनता है। किन दोनों जो है छंदों के योग से आपका क्या बनता है, कुंडलिया बनता है। तो आपको पता होना चाहिए दोहा और रोला को जब जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, कुंडलिया बनता है। अगर हम बात करते हैं 29 नंबर की, 29 नंबर की बात करते हैं तो 29 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणार्थक जो है क्रियाभेद का शब्द है। तो आपको 29 नंबर में आंसर बताना है। तो 29 में क्या हो जाएगा, आपका कराना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कराना हो जाएगा, प्रेरणार्थक अर्थ हो जाएगा। अगर 30 नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से वाक्य में विराम चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ। देखिए जहाँ पे लिखा होता है अशुद्ध या शुद्ध नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान दे के क्वेश्चंस को करने होंगे। तो 30 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कैसे निखरा रूप है। क्या हो जाएगा, कैसे निखरा रूप है, ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। अगर हम 31 नंबर की बात करते हैं तो मुझे आशा है कि वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण होगा। वाक्य में निम्नलिखित में से शब्द का प्रयोग संबंधित अशुद्धि है। इसमें कौन सी अशुद्धि है, तो आपको ये बताना है कि इसमें अशुद्धि क्या है। तो यहाँ पे आप जो है आशा नहीं कर सकते हैं भाई, आशा नहीं है। आशा हमारा होता कि आशा हम करेंगे क्या, कि उत्तीर्ण होने के लिए हम आशा करते हैं, ना कि अनुत्तीर्ण करने के लिए आशा करते हैं। अगर आगे हम बात करते हैं 32 नंबर पे, तो आपका हो जाएगा निहत्था शब्द जो होता है इसका उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें उपसर्ग आप बता सकते हैं, इसका उपसर्ग क्या होगा। तो इसका उपसर्ग क्या होगा, नी होगा। क्या होगा, नी होगा। आगे हम बात करते हैं 33 नंबर पे, तो मोहन बाजार की ओर गया वाक्य में की ओर शब्द जो है आपका क्या है, तो आपका हो जाएगा ये अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं 34 नंबर में, तो 34 नंबर में देखिए महेंद्र जो शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिए, तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आपका महाधन इंद्र हो जाएगा, जो आपका रटा रटाया क्वेश्चन है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आपका 35 नंबर आ गया। तो 35 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा खरा का विलोम शब्द है। भाई खरा का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द आपको बताना है। तो खरा का आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा, कहें खरा खोटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 का। अगर हम 36 की बात करते हैं तो 36 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है, थोड़ा सा स्लॉट कर, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज बदल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। उपयुक्त पंक्ति किस कविता की है, आपको ये बताना है कि ये जो है किस कविता की है। तो थोड़े से आपके क्वेश्चंस इधर से उधर भी जो है बना दिए जाते हैं। तो ये अंधेरे में कविता का है, किस में है, अंधेरे में कविता के हैं। अगर हम 37 नंबर की बात करते हैं तो 37 नंबर में होगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रचंड शब्द का जो है
पर्यायवाची नहीं है। देखिए प्रचंड का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम आगे बात करते हैं कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं, ऑप्शन नंबर आपके क्या हैं, हिंदी में कितनी बोलियां हैं, कुल कितनी बोलियां हैं, तो 38 नंबर का आपका क्या, आपको आंसर क्या बताना है, तो 38 में आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 टोटल अभी तक बोलियां हैं। और अब हमारा बचता है केवल 2 क्वेश्चंस बचते हैं, आप यहाँ पे दिखा देते हैं। तो वचन के संदर्भ में असत्य क्या है। देखिए वचन के जो है संदर्भ में क्या असत्य है, तो इसमें आपका क्या असत्य हो जाएगा, आपको इसको बताना है कि इसमें क्या असत्य हो जाएगा। बताइए इसको क्या होगा असत्य इसका, तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रेम प्रतीक के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रेम प्रतीक के आपके कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। कौन हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हम आपको ऐसी वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, एएसआई में आप कंप्यूटर की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो अगर आप एएसआई में हैं या फिर आप एएसआई का फॉर्म भरे हुए हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी मतलब कंप्यूटर के सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, या आप प्रीवियस ईयर की वीडियोस जो है जो आपके पेपर सॉल्व हैं उनको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियोस में आके देख सकते हैं। आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे जो भी पेपर हमने सॉल्व करवाए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।